हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस मेरी दुआओं से। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वीडियो आ रही, आई नो वेरी वेल, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और मैं तो थी परेशान। बस क्या बताऊँ आप लोगों को, ये बताने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे मतलब मैं ना मैक्स वीडियो शूट करे हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ, लाइक 1 मंथ के अराउंड होने वाला होगा। जो अभी मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी वो कौन सी थी? वो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी किडनैपिंग प्रैंक को। हाँ यस, किडनैपिंग प्रैंक मैंने डाला था। वो मैंने बनाया था कम से कम 3 महीने पहले। वो मैंने एडिट अप किया क्योंकि उसमें वॉइसेस वगैरह काफ़ी वो था, तो दैट्स वाई वो इतना लेट हो गया। तो वो वीडियो मतलब 3 महीने पुरानी थी और मतलब कम से कम मेरे को 1 मंथ के अराउंड हो गया मैंने वीडियो कोई शूट नहीं करी है। और मतलब घर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे और काफ़ी सारे सवाल थे और काफ़ी सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी, आप लोगों को बतानी थी। क्योंकि देखो, आफ्टर ऑल आप मेरी फैमिली भी हो और मैं चाहती हूँ कि मतलब कुछ फेक ना रहे मेरे चैनल पे। मैं इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मेरे प्रैंक्स भी मतलब ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड भी होते हैं। मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी। देखो, सबकी वीडियोस जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट यूट्यूब पे स्क्रिप्टेड होता है। जो मेरे प्रैंक्स स्क्रिप्टेड होते थे मैंने आप लोगों को वो बताया। कुछ रियल भी होते थे, ऐसी बात नहीं होती थी। कुछ रियल होते थे, कुछ स्क्रिप्टेड होते थे, मिक्स और मैच होता था। बट मैं आप लोगों से हमेशा से सब कुछ शेयर करती आई हूँ। मैं अपने बारे में हमेशा लाइक एक माइंडसेट मैंने लेके चला हुआ है कि मुझे कुछ फेक नहीं दिखाना है। लाइक मैं मतलब एक बार जवाब दूंगी बट सच बोलूँगी। तो काफ़ी टाइम से बहुत सारी मतलब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी और मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी थी। और आप लोगों से मेरी बीच में अभी शायद मेरी एस्कियांस पे बात हुई थी, जो मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी और अभी भी है खैर उनकी, बट अब पहले से बहुत 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 बेहतर है आप लोगों की दुआओं से। तो मैं आप लोगों को मतलब सबसे पहले तो एक बैड न्यूज़ देने आई हूँ, एक गुड न्यूज़ भी देने आई हूँ। सो एक तरीके से ये बैड भी है और गुड भी है। मतलब इनफैक्ट मेरे लिए तो गुड है, मैंने इसको गुड तरीके से ले लिया। आप लोग इसे किस वे में लेते हैं वो मैं नहीं जज कर सकती क्योंकि वो आप लोगों का नज़रिया है। बाकी मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँ। तो मैं आज आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए आई हूँ, सब कुछ समझाने के लिए आई हूँ और एक मैसेज भी देने के लिए आई हूँ। तो शुरुआत, मैं जानती हूँ आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पर वीडियो में बने रहना, मैं एक एक करके सब क्वेश्चंस का आपका रिप्लाई दूंगी और आप लोगों को इस वीडियो में अपने सारे सवालों का जवाब टोटली मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग होती है, मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी लगभग उसको हो गए 4-5 महीने हो गए, ठीक है। 4-5 महीने से हम लोगों ने 2-3 महीने हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्के खाए, बहुत ज़्यादा खाए, क्योंकि उस टाइम हमारा बजट ही नहीं था कि हम लोग प्राइवेट मतलब मेरे पापा का इलाज करा लें। उन्हें शुरुआत में मतलब देखो, सरकारी में जाओगे तो सबको पता ही क्या होता है, कैसे होता है। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा धक्के खिलवाते हैं, ये पर्चा वो पर्चा और ये और वो, मतलब बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया, हद से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी कोई हॉस्पिटल बुरा है या ऐसा है वैसा है, बट मैं ये चीज़ कहूँगी कि हाँ मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स के जो मतलब क्या बोलते हैं काम होते हैं वो लेट ही होते हैं। तो हम लोग वहाँ फंसे। पहले हमें ये बताया कि ये है, पहले हमें बताया कि मेरे फादर के जो मतलब ब्रेन में है, मतलब उनके गांठ हो गई है। पहले कोई चोट वोट लगी थी उनके, तो उससे गांठ हो गई है। देन बाद में हमें MRI वगैरह वो मतलब CT स्कैन वगैरह होते हैं, कुछ दिमाग के मतलब स्कैन्स टाइप होते हैं, तो वो चीज़ें हुई। फिर उसके बाद हमें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। और ये सुन कर के मम्मा वहीं मतलब हम लोग जब सरकारी हॉस्पिटल में ही थे, जब ये रिपोर्ट्स वगैरह आई तो मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो चक्कर वक्कर खा करके गिर गई। अब मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं ही बच्चा। आप लोगों को पता है मेरी एक सिस्टर थी, उसकी वेडिंग हो गई है, अर्शी नाम है जिसका। मतलब मैं पहले, आप लोगों को पता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करती थी, होम ब्लॉग्स बनाती थी, तो आप लोग मेरी फैमिली के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हो और जो नहीं जानते मैं उन्हें बता रही हूँ सिर्फ। मुझे अच्छे से पता है मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रो जाऊँगी, मैंने पहले से पता है। आप लोग सोच रहे हो कि इसने क्या कर रखा है, मैंने पानी की बॉटल टिश्यू सब पहले से रख रखे हैं क्योंकि मेरे को पता है मैं इसमें इमोशनल ज़रूर हो जाऊँगी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी अनकंडीशनल सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताती हूँ। तो मतलब फिर मेरे जब पता चला कि MRI वगैरह से CT स्कैन से कि मेरे फादर को मतलब कंफर्म कर दिया उन लोगों ने कि ब्रेन ट्यूमर ही है। और वो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक साइड पे नहीं है, उनके 2 साइड पे है।
अब हम करें तो करें क्या। फिर मम्मी ने बताया, मतलब मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि मतलब इसका क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी। उस टाइम मैंने वीडियोस भी अपनी कम कर दी थी। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम वीडियोस आ रही थी। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, दी आपकी वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। फिर मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने वीडियो भी डाली थी और काफ़ी सारी वीडियोज़ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ वीडियोस जो कि मतलब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होंगी। मतलब ये मेरे सरकारी हॉस्पिटल में जब हम लोग जा रहे आ रहे थे उस टाइम की हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हम बहुत बाद में गए हम लोग, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब हम लोगों को पता चल गया कि मतलब ब्रेन ट्यूमर है और इसका जो इलाज है वो बहुत 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 मतलब हमारे बजट से बाहर था। तो हमने सोचा कि हम मतलब सरकारी में ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्राइवेट का हमारा नहीं था। सो गवर्नमेंट हमने ट्राई करा, बट गवर्नमेंट हुआ नहीं। हमने बहुत ज़्यादा धक्के खाए। मतलब मेरे पापा जिस टाइम तक पैरों पे चल रहे थे, बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, जब तक सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे थे अपने हाथ पैरों पे। बट जब एंड टाइम पे हम लोग एम्स में गए थे हम लोग, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने वो वहाँ पे जिनको हम दिखा रहे थे डॉक्टर को, छुट्टी लेकर के भाग गए। वो मतलब उनको भाई गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, वो भी उनका भी काम है, उनको भी छुट्टियाँ चाहिए होती हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। बट वो छुट्टी लेकर के जब चले गए तो हमें बोला गया कि अब मतलब आपको जो सर्जरी की डेट है, वही ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने रिसर्च वगैरह कर ली थी, बहुत सारी थेरेपीज़ वगैरह बताई हमें, इसने उसने बहुत सारी मतलब नेट पे से काफ़ी सारी चीज़ देखी। बट इसका जो मेनली मतलब सॉल्यूशन था वो सर्जरी ही निकला। तो हमें ये पता लग गया कि हाँ हमें सर्जरी करानी है। और अब जो हमारे जो डॉक्टर हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो छुट्टी पर चले गए हैं। अब हमें करना क्या है। फिर उसके बाद बहुत टफ़ कंडीशन आती है हमारे घर के अंदर कि करें तो करें क्या। काफ़ी लोगों ने मतलब रिलेटिव्स ने, बाहर के काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब जो हमें नहीं भी जानते थे उन्होंने भी हमारी बहुत 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 ज़्यादा मदद करी है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी ने नहीं करी। मतलब उस टाइम पे बहुत ख़राब कंडीशन थी। हम सोच रहे थे कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरी मम्मा के पास कुछ ज्वेलरीज थी, अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है खैर, तो उन्होंने वो सब बेच दी। हम लोगों का तो ऐसा आ गया था कि मतलब मेरी मम्मा घर बेचने को तैयार हो रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, इंसान की जान से भी ज़्यादा होता, मैं घर बेच दूँगी। मैंने कहा नहीं, अगर ज्वेलरी से और कुछ हेल्प कर देते हैं लोग तो उससे काम बन जाएगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो अल्लाह ने बहुत अच्छा किया कि मतलब हमारी काफ़ी लोगों ने मदद करी और मम्मा ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी। मतलब मेरी मम्मा यार शुरू से आज तक ना स्ट्रगल ही करती हुई आई है। शुरू से उन्होंने मतलब जो भी उनके पास था ना उन्होंने हम लोगों पे ही लगा दिया। पहले मेरी पढ़ाई में लगा दिया था। पहले भी हमारे फ्लैट मतलब हमारे घर था वो बिक चुका था, वो भी मतलब हम लोगों की वजह से, हमारी पढ़ाई में और हमारे करियर में, लाइक हमारे घूमने फिरने में, मतलब शौक जो थे वही और चीज़ों में। मतलब हमें किसी चीज़ की बचपन से मम्मी ने कमी नहीं होने दी कि मेरे बच्चे ये ना कहें कि मम्मी ने हमारे साथ ये नहीं किया। हमें कहीं भी ले जाना आना अच्छे से अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से रखा मम्मी ने। अपने लिए मेरी मम्मा ने आज तक कुछ नहीं किया। आप आज भी उन्हें देखोगे ना तो मतलब उन्होंने अपना हाल बेकार कर लिया है। उनके फेस पे इतने बुरे दाग हो रखे हैं, वो अपने पे ध्यान ही नहीं देती हैं। वो हर एक चीज़, जब भी उनके पास थोड़े बहुत भी पैसे आते हैं ना, वो कहते हैं कशिश तेरी कोई चीज़ की कमी तो नहीं है ना बेटा, तेरी कोई चीज़ तो नहीं आनी ना। वो हमसे पहले पूछती हैं, मेरे भाई से पूछती हैं बेटा तुझे कुछ लाना तो नहीं है ना, ले तो रख ले। वो अपने लिए कभी नहीं सोचती, वो हमारे लिए सोचती हैं हमेशा कि तुम लोग खुश रहो और तुम लोग मतलब अपने अच्छे से शौक वौक पूरे करो। बट हम जितना कर सकते हैं वही मैं एक लड़की हूँ अपने घर के अंदर कमाने वाली सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेरे फादर को जब से ब्रेन ट्यूमर है 5-6 महीने से घर में ही बैठे हुए हैं वो। अब उनसे करवा भी नहीं सकते और करवाना भी नहीं है। अगर हम ऐसी औलाद हैं तो औलाद फिर किसी काम की नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद हम उनसे बोलेंगे कि तुम काम करो, और काम करने के लायक बच्चे भी नहीं हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ भाई। तो मेरी मम्मा ने उस टाइम पे ज्वेलरी वगैरह बेची, फिर हम लोगों ने सर्जरी के लिए लेकर के गए। तो मैंने पहले जा कर के बात करी, क्योंकि दिल्ली में हमें कहीं भी कोई अच्छा डॉक्टर मतलब ऐसा मिल नहीं रहा था, और जो था 40s में हमने पहले पता किया तो 40s में हमारा बजट नहीं बैठ रहा था। वहाँ 6-7 लाख रुपए लग रहे थे कम से कम, तो वहाँ पे हमारा बजट नहीं बैठा। देन हम लोगों ने मतलब हमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया डॉक्टर आमिर के बारे में। आप लोग उनकी प्रोफाइल पे देख लो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड।
ये डॉक्टर आमिर ने, आप देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स करवाई थी उनसे। तो डॉक्टर आमिर ने इसमें साफ बोला है कि एक 18 साल की लड़की मतलब मेरे पास आई थी। आप लोग सुनो इस वीडियो को। एक इंसान की ज़िंदगी एकदम स्मूथ चल रही हो और एक दिन उसको पता चले अचानक से कि उसको तो ट्यूमर है, और वो भी ऐसा ट्यूमर जो बहुत खतरनाक हो। तो यार ये बात है 26 मई की, जब इनकी डॉटर मेरे पास आती है, मुझे सीटी दिखाकर कहती है कि सर क्या आप मेरे फादर का ऑपरेशन कर देंगे। हमने काफ़ी जगह ट्राई कर लिया पर हमारा मन है कि हम आपसे ऑपरेशन कराएं। मैं कहता हूँ ठीक है, ले आओ आप अपने फादर को। और अगले दिन ये बच्ची अपने फादर को लेकर मेरे पास आ जाती है और हम सर्जरी प्लान करें। तो उन्होंने जैसे कि बताया है कि मतलब इसमें तो खैर उन्होंने पूरी कम्प्लीटली एक वीडियो दे दी है, बट स्टार्टिंग में मैं सिर्फ अकेली गई थी मेरे फादर के लिए बात करने के लिए कि मुझे मेरे फादर का इलाज कराना है। मेरे घर में एक छोटा भाई है, सिर्फ मेरे फादर के अलावा और कोई है भी नहीं, सिर्फ मैं ही कमाती हूँ। तो उन्होंने हमें बहुत बहुत कम बजट में बताया कि मतलब इतने में आपका हो जाएगा। तो हमारे पास उतने पैसे थे, तो हम लोग उन्हें मुरादाबाद लेकर के गए डॉक्टर आमिर के पास। फिर वहाँ पे उनकी सर्जरी कंप्लीट हुई। पूरी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप लोग देखना उनकी जर्नी कैसी रही थी। आप लोग लिंक पे भी जा करके देखना, उन्होंने 2 वीडियोस डाल रखी है मेरे फादर की। तो पूरी सर्जरी जब कंप्लीट हो गई थी, तो जब ऑपरेशन थिएटर के हम लोग बाहर थे ना, हम बता नहीं सकते कि हम किस हालत में थे। 8 घंटे की वो सर्जरी हुई थी मेरे पापा की। 8 घंटे तक मतलब मैं कॉन्टिन्यूसली बस सिर्फ ऐसे 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 चक्कर लगा रही थी, ऐसे कि मतलब क्या होगा। उन्होंने बताया था, उन्होंने जब सर्जरी के लिए अंदर लेकर के गए थे ऑपरेशन थिएटर में, तो उन्होंने साफ लिखवा लिया था कि अगर कुछ हो जाता है ऑपरेशन के दौरान तो कुछ नहीं होता, अगर ऑपरेशन के बाद जैसे कि जब भी उन्हें होश में लाया जाएगा कुछ हो जाता है तो वो अपने रिस्क पे करवा रहे हैं हम सर्जरी। जाहिर सी बात है, सर्जरी जो होती है दिमाग की मामूली चीज़ नहीं होती, इंसान के अपने रिस्क पे होती है ऑन। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल से घर का सब कुछ चलता रहा, क्योंकि मेरा भाई शुरुआत में मेरी बहन के साथ यहीं रह रहा था, बाद में आया था वो हॉस्पिटल में। जब सर्जरी कंप्लीट हुई उसके 3 दिन तक मेरे फादर को आईसीयू में ही रखा गया। फिर उन्हें 1-2 दिन बाद थोड़ा उन्हें होश आया, हमें बताया गया कि वो खतरे से बाहर हैं। मैं दरगाह वगैरह पे भी गई थी, मैंने मन्नत भी करी थी, मैंने 2-3 मन्नत करी थी, अभी मुझे उन्हें भी कंप्लीट करना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को अब आगे की कहानी बताती हूँ कि मैं मतलब इस वीडियो को और क्यों बनाने के लिए आई हूँ। इससे ये चीज़ बताने का सिर्फ इतना मकसद था क्योंकि आप लोगों को पता नहीं थी पूरी बात क्या थी क्या नहीं, वो मैंने इसलिए शेयर करी आपसे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक शायद वो डाला था, टेक्स्ट मैसेज डाला था ना मैंने टेक्स्ट मैसेज डाला था, मुझे बताना था आप लोगों से। तो उसके बाद से स्टार्ट होती है सुहान और मेरी लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई कि मतलब मेरा ही एक मतलब मेरे भाई का एक फ्रेंड था, उसने हमारी हेल्प करी। तो जब से ही कि मतलब सुहान को उससे मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगी कि उसने तुम्हारी हेल्प क्यों करी, या वो तुमसे क्यों बोलता है, तुमसे क्यों बात करता है। तो उस टाइम से सिचुएशन बहुत 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 ज़्यादा बिगड़ती गई। वो उस पर शक करता रहा, वो बल्कि उसने उस लड़के ने कई बार उसे बुला करके भी समझाया कि भाई किसी की नहीं है, तेरी है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत नहीं है, ठीक है। वो कह रहा कि तुम बात ही क्यों करती हो और तुम कहीं जाती क्यों हो, तुम कहीं आती क्यों हो। आप लोग मुझे एक कॉमन सी चीज़ बताना, सिर्फ एक कॉमन सी मतलब एक सेंस अपना लगा करके, कि अगर एक लड़की एक लड़के से बात करती है या मिलती है या उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लेती है या कहीं घूमने भी चली जाती है तो क्या वो गलत है? मैं तो कहूँ अगर कोई लड़की शॉर्ट ड्रेस पहन रही है तो क्या वो गलत है? तो उसको गलत नज़रिए से ही देखा जाएगा। तो क्यों ऐसी सोच क्यों? तो इन सब चीज़ों से मतलब मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था। मेरी मम्मा ने मैंने बताया ना कि एक फ्रीडम दे रखी है शुरू से, तो कभी और ऐसे सिचुएशन में उसने ऐसी हरकतें करी कि मतलब तुम पास नहीं आओगी, तुम बात करोगी, ये करोगी, वो करोगी, मतलब उसने मुझे मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया हॉस्पिटल के टाइम पे ही, और इतना मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पापा को देखूं, अपना काम मैंने काम छोड़ रखा है, अपने पापा के साथ हूँ, कमाने वाला और कोई नहीं है। ये मेरे से कैसी ऐसी बातें कर रहा है, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प ले नहीं सकती, मैं गलत हूँ। फिर
मुझे गलत करना हो तो मैं कमा के नहीं खाऊंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी बैठ करके, पढ़ूंगी नहीं। गलत काम करने के लिए बहुत 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 आसान है गलत काम करना। गलत करना हो ना तो मेहनत नहीं करेगा कोई बंदा, 8-8 घंटे एडिटिंग में नहीं बैठेगा। 16-16 घंटे लगाए मैंने एडिटिंग के अंदर, जो ये वॉइस ओवर वाली वीडियोस होती हैं, अभी भी मैं इसके अंदर वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसमें 8-8 9-9 घंटे लग जाते हैं मेरे को। पूरे दिन में खाना नहीं खाती हूँ, किस लिए? क्योंकि मुझे मेहनत कमाना है, मेरे घर को देखना है, मुझे मेरे घर को चलाना है। सामने से आके बंदा बोल जाता है मुंह पे कि तुम गलत हो, कितनी आसानी से बोल दिया भाई तूने कि हम गलत है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मतलब ऐसे जज कर लेती है दुनिया कि मतलब बहुत ही गलत चीज है ये। फिर काफी टाइम तक ये सब चलता रहा। फिर एक टाइम आया कि उसने बोला कि मतलब कशिश में ऐसे नहीं रह सकते, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मतलब तुम, उसने मेरे से पता नहीं कैसी किस किस्म की बात करी कि मतलब तुम्हें जो हवा बिछू है मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा यार क्या हो गया, ये सिचुएशन है ऐसी, अगर मुझे कोई हेल्प दे रहा है तो मैं लूंगी, जाहिर सी बात है ये। अगर मेरे कोई साथ खड़ा है तो मैं उसका साथ लूंगी। तो कहने लगा नहीं मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। तो मैंने बोला, मैंने क्या मुझसे हाथ जुड़वा भाई, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैंने उससे साफ क्लियर कट बोल दिया ना, मैंने उसे कुछ कहा ना किया। मैंने बोला तुम अपना अलग देखो, मैं अपना अलग देख लेती हूँ। उससे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उसने मेरे फ्रेंड को कॉल करके इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, अपने फ्रेंड से खिलवाई उसे गालियाँ, बेचारा काम करता है, उसको गालियाँ खिलवाई। अब अलग अलग नंबरों से मैसेज कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, पीछा कर रहा कि क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। भाई बाहर घूम रहे हैं हम, क्या करेंगे वहाँ। खैर इट्स ओके, ये तो सब हो गया। उसके बाद अब बात आती है कि जब अलग हो गए, अब जब अलग हो गए उसने मेरे को बोला कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी ना, मुझे तुम्हारे साथ, मतलब मैंने बोला कि मतलब हमारी फैमिली है जो हमें देखना पसंद करती है, तू काम से रह ले साथ। तो इसने बोला कि नहीं मैं काम से नहीं साथ रह सकता, ये और वो। शायद इसके दिमाग में उस टाइम भी कुछ और आ गई होगी और काफी कुछ पहले से भी चल रहा होगा, तो मैं नहीं जानती ना मैं कह सकती ये चीज कि चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी। जो मेरे पास प्रूफ है या मैंने जो देखा मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। मैं इससे मिली, मैंने इसको बोला कि रहना नहीं रहना सुहान। तो मैं तो मतलब उसी उम्मीद में कि नहीं अभी नादानी है, एज नहीं है, इतनी समझ आ जाएगी, तो मैं अभी इसको काम से ही बोल देती हूँ, चाहे पर साथ तो रहेगा एटलीस्ट। मैं दिल से बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने चाहे मैंने कि काम से रहे पर साथ रहेगा। तो फिर इसने क्या बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी आइंदा और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद से सब डी एंड हो गया एक तरीके से मेरी लाइफ से और मेरे माइंड से, मेरे दिल से, हर चीज़ से। मतलब बता नहीं सकती कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। मैं मतलब खाना पीना सब छोड़ दिया था क्योंकि एक एंड आता है तो आप लोगों को पता ही कैसा हो जाता है इंसान, आसान नहीं होता। मैं 1-1.5 साल से साथ हूँ, 1-1.5 साल के करीब कम से कम हो गया, 2 साल हो जाते हो, 1.5 साल के करीब कम से कम हो गया। मैं तब भी अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि उसने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया, या उसने पहले से ही कर रखा था, या मुझे नहीं पता, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता कि उसने क्या कर रखा था क्या नहीं। बट स्टिल उसने ये कहा कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम मर भी रही होगी ना तब भी नहीं आऊँगा। अब आती है कि उसने किया क्या। फिर उसने क्या किया, एस्कियांस पेज पर उसने कुछ वॉइसेस डाली। मैं आप लोगों को वॉइसेस सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। अरे मैं जानता हूँ उसकी माँ को, मेरा गाँव को लाया उसकी माँ ने, उस चक्कर में लगी हुई थी कि सर्विस के पास चढ़ गया तो खुद भी पैसे लगा। मैं उसे पैसे चाहिए थे मेरे, उसकी माँ को, पैसों की बूढ़ी औरत है वो। और क्या नाम है, जो भी कहा सब झूठ है। देखो ऐसे लोग मौत करा दो, मैं तुम्हें क्लियर कट बात बता दूँ। जहाँ कशिश रहती है कुछ जगह नाम है, वो है वन ऑफ मोस्ट फर्स्ट एरिया ऑफ दिल्ली। बहुत 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 कुछ बोला। फिर पिछली बारी भी इन्होंने और सुरेश ने मेरे फैन पेजेस पे बातें करी थी। जो फैन पेजेस देख रहे हैं उन्हें पता होगी कि सुरेश भाई ने क्या बोला था आप लोगों से। तो सुरेश ने बहुत गंदा गंदा बोला कि मतलब ऐसे करा है वैसे करा है, बिना एनी एविडेंस के बोला उन्होंने कि इस लड़की ने ऐसे ऐसे किया, बल्कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। मुझे ऐसा कुछ कर रहा हो तो मैं सिर्फ उसके साथ क्यों रहूँगी, मैं तो और लड़कों के साथ वीडियो बना सकती थी।
मैंने कभी गलत सोचा नहीं, मैं सिर्फ उसके साथ रहती थी, उसके साथ वीडियोस बनाती थी, तब भी मेरे को गलत ठहरा दिया। मैं किसी से कोई बात तक नहीं करती थी, बस इतनी सी बात हो गई थी कि मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई, मैंने किसी की हेल्प ले ली तो वो गलत है। अब जब तू अलग हो गया तो तेरा मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो उसकी इज्जत का अपनी इज्जत से ज्यादा उसकी इज्जत का ख्याल रखता है, और तुम लोग उछाल रहे हो उसे। ये कैसा प्यार है? ये सिर्फ सुहान के लिए नहीं है, ये हर एक लड़के के लिए है। अगर तुम एक लड़की से प्यार करते हो तो उसे अपनी इज्जत समझो। लड़की की इज्जत बहुत कीमती होती है, लड़कों का कुछ नहीं जाएगा। लड़कों का करियर क्या है? लड़कों के तो कुछ भी वायरल हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लड़की की एक चीज वायरल हो गई उसका करियर खत्म है। वहीं खत्म है कि नहीं खत्म है, आप लोग मुझे बताना। तो अब इन लोगों ने कल परसों की बात है, एस्कियांस फिर से इन्होंने यही हरकतें दी और यही वाले वॉइसेस डाले और मुझे धमकाया कि मैं तुम्हारा करियर खा जाऊंगा, ये और वो, तुम्हें बदनाम करूंगा। मतलब मुझे काफ़ी सारी बातें बोली पेजेस पे, और उन पेजेस से बोला कि मतलब कशिश को नहीं बताना, बट जिन्हें ट्रस्ट था मैं दिल से उन्हें थैंक यू कहूँगी कि मतलब उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट बनाए रखा। उन्होंने मेरे को वॉइसेस शेयर करी, उसके एसेस शेयर करे, काफ़ी सारी बातें बताई उन्होंने मेरे को। मतलब वो ट्रस्ट करते थे मेरे पे। उन्होंने मेरे को बताई काफ़ी सारी बातें कि मतलब दीदी ऐसे से बोला, ऐसे से बोला, ऐसे से बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल चुप। मैंने कहा नहीं, मैं अभी कोई बात नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट उससे बात करूँगी। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा क्यों कर रहे हो तुम? तो उसने बोला कि मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ा? मैंने कहा तुमने ख़त्म करा था अपनी मर्जी से, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ। मैं खुश हूँ तो खुशी भी नहीं देखी जा रही मेरी, अब मैं अलग हूँ। तो मैंने काफ़ी दिनों से जो मतलब 1 मंथ से वीडियो नहीं डाली, वो 1 मंथ मैं बता रही हूँ तो 3 मंथ पुरानी वीडियो, 3-4 मंथ मैंने 1 मंथ से जो वीडियो नहीं डाली और नहीं बनाने गई हूँ। इसका रीज़न यही, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं क्या करती। अब मैं कुछ टाइम बाद मुँह भरना शुरू हो रही थी। अब इन्होंने फिर से मेरे बारे में इतना गंदा बोला, एक फ़ोटो वायरल करी। वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक सेकेंड। घूम रही है मेरे साथ, देखो Pretty little baby. ये इसकी मतलब कोई होगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कि क्या है क्या नहीं है। बट रिसेंटली अभी आयशा ने एक वीडियो डाली, उसमें सिर्फ इसने इसकी ही बातें करी हैं, सिर्फ इसी लड़की की बातें हैं। और मैं कंफर्म भी नहीं कह सकती कि ये लड़की की नहीं, पर एक ही लड़की की बात हो रही है। भाई जब तू एक लड़की के साथ तू खुद भी घूम रहा है तो तुझे सिर्फ मेरे से ही क्यों ऑब्जेक्शन है? तू खुद भी तो वही कर रहा है, अपनी गिरबान में नहीं झांका जा रहा क्या इंसान से? तुझे फिर मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों है? तू घूम रहा है, मैंने तो नहीं बोला तेरे को क्यों घूम रहा है। लोग मेरे पास वीडियो शेयर कर रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला भाई तू क्यों कर रहा है ऐसा। तुझे फिर मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों? तू मेरी अफवाहें क्यों उड़ा रहा है? एनिमेटेड फोटो बना रहा है मेरी, कुछ भी कर रहा है, किसी से भी ले रहा है, किसी ने भी भेजी है। मैं आयशा की भी आप लोगों को वॉइसेस सुनाती हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है? अब इसने कर दी ना वही दोगलापंती, एक होते हैं ना दोगले लोग, उन्हें आदत होती है सांप बनने की, डसने की। इसने तो सुहान के साथ वीडियो बनाया, सुहान को बुरा बोला। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, उसकी वॉइस सुनो। ये लो। बोलना अगर काम के लिए बुला रही तो कॉल कराया था, तब क्यों चुप हो गया? और रही बात काम के लिए बुला रही है, इसलिए ऐसा कर रही है, तो इससे ऐसा तो कोई मुझे काम निकालना भी नहीं है। जैसे बहुत सारे सुहान है मेरे पास। बहन जब तेरे पास बहुत सारे सुहान है तो अब आज ही उसके साथ क्यों वीडियो डाली? मेरे को क्यों सुना रही है ये चीज? इससे ये बोल देना। और दूसरी बात ये कि जो ये बोल रहा है ना कि मन से बातें बना रही, तू आकर बैठ मेरे पास, तुझे मैं एक चीज बताऊंगी, एक चीज। कब तुमने क्या करा, कब तूने ये करा, किस दिन तूने क्या करा था, किस दिन तू उसके साथ कहाँ गई थी, मुझे सब में तो पता नहीं चल गया होगा, बताया होगा, दिखाया होगा, तो भी पता चला होगा ना किसके साथ तेरा क्या है, कौन तेरा क्या था, मम्मी का क्या है, तेरी बहन का क्या है, तेरे भाई का क्या है, तेरे पापा का क्या है, तेरे जीजा का क्या है, सब कुछ बता दूंगी मैं। मेरे तो कोई सपने में आया नहीं होगा ना, या मुझे कोई अपने आप ऊपर से वो उतर के तो बता के नहीं गया होगा, किसी ने बताया होगा तभी पता चला होगा, इसके अलावा कोई बताएगा नहीं। तो आज मेरे पास बैठना भी होगा, मैं तेरे को सारी कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद बात करेंगे इससे। पहले मेरे को आदमी से तो ये उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मेरे को भाई कर रही थी, बाकी इतना गिर जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। और रही बात इसके काम की, तो जैसे तो मुझे कुछ काम भी नहीं निकलवाना, इसके जैसे छत पे सुहाना है,
बुला लूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे बोल देना कि क्या ही आदमी है, इसने जो बोला है वो ये बोला पर अभी क्या कर लेंगे, बीवी होगी तो पहली बात तो इसने खुदा की कसम खा के कह रही हूँ कर जाते। बहन तेरे पास इसके 36 सुहान है तो उसकी बुराई करके उसी के साथ की वीडियो बना रही है। 36 जो अलग सुहान है उन्हें बुला ले। हर कोई मेरे कोई डसने को बैठा है क्या? मेरे को बोल रही है कि तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। मैंने उससे ये तक बोल दिया, मैंने कहा बहन तेरे को वीडियो बनानी तो बना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तेरा चैनल है, बट एटलीस्ट मेरे से रियल रही हो। पर कोई रियल रहना नहीं चाहता आज के टाइम में। अब सुहान अपना अलग घूम रहा है, अपना अलग कर लिया, इसके साथ वीडियोस बना रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी चीज़ें क्यों बोल रहा है जो है ही नहीं वो क्यों बोल रहा है? मैंने उसके घर पे कर दिया था हंगामा। मैंने क्या मुझे नहीं पता, जो इसने ये सब बोला है इसको बोलो, ओके कि ना, मैं जो इसने ये सब बताया क्यों बताया और क्या प्रूफ है इसके पास। तो इसके मम्मी पापा ने इससे बात करी, मुझे नहीं पता। फिर इसने सभी मतलब मेरे को वीडियोस वगैरह खुद ही शेयर करी और सुरेश ने भी करी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सुहान की वीडियो पहले। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। आई एम सॉरी, मैं अपने फ़ोन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा फ़ोन डेड पड़ा हुआ है। रात से मैंने उसे चार्जिंग पर नहीं लगा और मेरा चार्जर ही नहीं मिल रहा। तो ये था कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों को ग्रुप पे, वो हमें कल जाकर पता लगा कि वो AI मेडेड थी, उसकी कोई गलती नहीं है। और आप लोग बेवजह की कंट्रोवर्सी मत बनाना। हाँ, ये सच है कि मैं और कश्यप साथ में वीडियो नहीं बनाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी मत करना। मैं अपना अलग काम करूँगा, वो अपना अलग काम करेगी, और बराबर सपोर्ट देना दोनों को। एंड थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी कशिश टू यू ऑल्सो। मैं चलता हूँ, बाय बाय। तो सब कुछ बोलने के बाद मुंह से बोल दिया ठीक है, इसने कुछ भी दिखाया है इमेटेड ये वो। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जिसने गलती कर दी ना, वो निगाह से क्या हर जगह से उतर गया मेरी। तो मतलब मैंने इससे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये ऐसा करेगा, ऐसा बोल देगा मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में। मैं सुनाना भी नहीं चाहती, बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी मेरी मम्मा के बारे में, कैसे करती वैसे करती है, ये करती है, ये ऐसी है, ये बांटती है, वो करती है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे बोलूँ या सुनाऊँ, बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, बहुत गंदी गंदी बातें हैं, वो फ़ैन पेजेस पे करी गई हैं। और जितने फ़ैन पेजेस हैं उन्होंने मतलब जिनको मतलब लगता था कि वो सच है, उन्होंने सच मान भी लिया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें उसने एविडेंसेस दिए खामा खाइन के AI इमेटेड फोटो के। सिर्फ एक फ़ोटो से उन लोगों ने बिलीव कर लिया। सो मुझे तो नहीं लगता वो मेरी रियल ऑडियंस थी। अगर वो मेरी रियल ऑडियंस होती जो मेरे से पूछती क्या दी ऐसी कोई बात है या आबी ऐसी कोई बात है या कशिश ऐसी कोई बात है, देन मैं उनको बताती कि ऐसा है ऐसा नहीं है। खैर मुझे कोई सफाई पेश नहीं करनी थी, मुझे पता था मुझे एंड में रिप्लाई देना आप लोगों को। जब मैं सच्ची हूँ तो इट मीन सच्ची हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो नहीं किया। वो अपनी लाइफ में बिजी, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। मैं आप लोगों को आयशा की उसमें भी दिखाती हूँ, उसने सिर्फ किसी लड़की की बातें करी हैं कि मतलब 12वीं की तैयारी कर रहा हूँ और मतलब 11वीं को तो छोड़ दिया। अबे भाई छोड़ दिया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे मूव ऑन करने दे। तो तू क्यों मेरे बीच में आ रहा है? 12वीं की तैयारी क्यों 12वीं की तैयारी हो? क्यों? क्योंकि 11वीं छोड़ गए। इसकी मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ, एक दो आके देख लेना आप लोग। किसी को नहीं पता कि मैं क्या मैं यार, सबको मैंने बता रखा, दुनिया को सबको बता रखा, क्या छुपा रखा है। हाँ, कुछ किसी को ये नहीं नहीं पता कि मैं अपने पहले प्यार से बात करता हूँ और उससे आज भी प्यार करता हूँ। पहले प्यार से बात करता हूँ और आज भी उससे प्यार करता हूँ। पहला प्यार कौन था उसका? नाम थोड़ी दूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को सुरेश की भी दिखाती हूँ। जो सुरेश ने किया था, उसने मेरे से बकायदा माफ़ी मांगी। उसने बोला कि हाँ बहन मेरी गलती थी, मुझे दोस्त के कहने पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं सबसे ऑडियंस से और आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। आप लोगों को सुरेश की वीडियो दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी मतलब मेरे को चीज़ें पता चली थी या कुछ भी हुआ था, वो सारी चीज़ें झूठी निकली कि कशिश बहन ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, पर उनमें से एक भी बात सच्ची नहीं थी। मेरे को चीज़ का काफ़ी गिल्ट है कि मैंने उनके बारे में कितना उल्टा सीधा बोला फ़ैन पेज वगैरह में। ये मेरे को दरअसल नहीं करना चाहिए था, पर मैं बहुत शर्मिंदा उस चीज़ के लिए। तो मैं कशिश से माफ़ी मांग रहा हूँ, और ऐसा कुछ था नहीं। कशिश अपनी जगह ठीक है, सुहान अपनी जगह ठीक है, बस मेरे से जो गलती हुई है उस चीज़ के लिए मेरे को माफ़ कर देना। ठीक है, सुरेश ने मेरे से माफ़ी मांग ली, मैंने उसको माफ़ कर दिया। पर जिसका दिल से अफसोस है वो ज़िंदगी भर रहेगा।
सिर्फ मुझे ही नहीं रहेगा, मेरी फैमिली को भी रहेगा, जिसकी बात करें मेरे जीजा को भी रहेगा, मेरी बहन को भी रहेगा, मेरे भाई को भी रहेगा। इनफैक्ट जो जितने भी इनसे मेरे रिश्तेदार मिलोगे उन सबको भी होगा कि इस लड़के ने ऐसा किया, क्यों किया। खैर कोई बात नहीं, वो अपनी लाइफ में खुश है, खुश रहे, कि जिसके भी साथ है वहाँ खुश रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। बस मुझे इतना ही कहना था कि अब हमारी वीडियो साथ नहीं आएंगी, हम साथ नहीं आएंगे। और मैं हद से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे खुद पे इतना बिलीव है कि मैं पहले भी अपना चैनल अकेले चलाती थी और आज भी चला सकती हूँ। बस वो टाइम बेकार था, वो बहुत गंदा टाइम था जो लोगों ने कटवा दिया है, उनका बहुत 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 आसान है। वही है ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। अच्छा वक्त आने में टाइम लगता है, बुरा वक्त बीतने में टाइम लगता है। मेरा बुरा वक्त निकलता जा रहा है, अच्छा वक्त शुरू होता जा रहा है, और ये सब सिर्फ आप लोगों की बदौलत होगा। मैं सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को प्लीज़ 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 सपोर्ट करो और मेरे को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे घर का खर्चा चलाने वाली, मेरे घर को देखने वाली, मेरी पढ़ाई को देखने वाली, मेरे भाई की पढ़ाई को देखने वाली। मतलब मेरी बहन की शादी हो गई, मेरा भाई छोटा है, मेरे फादर की अब सर्जरी हो गई है, एक साइड की बची है, वो बेड रेस्ट पर हैं और अभी वो बेड रेस्ट पे ही रहेंगे। हाथ उनका सर पे हमारा रखा रहा है, हम इतना ही चाहते हैं कि वो हमारे सर पे बैठे रहे। बस हम अपने फादर से इतना चाहते हैं और हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। कुछ नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत हद से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया है। एक लड़की होते हुए एक मुस्लिम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मतलब इतना सपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी लड़की को मिलता है। मेरे फैमिली ने मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब की फैमिली भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट दिखाए, मेरी वीडियोस पे इतना ही प्यार दिखाए, मुझे इतना ही प्यार दिखाए, मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करती रहे, मुझे सजेस्ट करती रहे कि उन्हें कैसा कंटेंट चाहिए। क्योंकि अब देखो मेरे को अकेले बनाना है, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई आएगा वीडियो में, चाहिए भी नहीं। खैर एक अपनी अलग जो पहचान होती है तो अलग ही होती है ना। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना कि आप लोगों को अब कैसे कंटेंट्स चाहिए। आप लोग 24 आवर्स के चैलेंज कुछ चाहते हो। लाइक मेरी फेवरेट जो है, मेरी इंस्पिरेशन जो है यूट्यूब की, वो प्राकृति वर्मा है। लाइक मतलब आई ट्रूली इंस्पायर्ड, मतलब वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को उसके भी मतलब उसके भी कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना कि वो वाला मतलब रिकैप करो, तो मैं उसको अपने तरीके से एंटरटेन करके लेके आऊँगी। जैसे कि मेरे चैनल का नेम नहीं है, थोड़ा हंस लेना चाहिए ना, बहुत रो ली ना मैं पता है 1 महीने से रो रही हूँ। मतलब मेरी 1 महीने से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मेरी ग्लूकोज की बोतल चढ़ी। मैं आप लोगों को वाली वीडियो दिखाऊँ, देखो साइड में आ रही होगी वाली। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मेरे फिर हाथ पैर अकड़ गए थे, काम करना बंद कर दिया, मुझे सांस नहीं आ रही थी, माइग्रेन की दिक्कत हो गई थी, मतलब बहुत सारी दिक्कत हुई इतनी, मतलब इंजेक्शन से भरी रही मैं 1 महीने तक। बट जैसे मैंने मूव ऑन करना शुरू किया, अभी उन्होंने कल परसों में ये सब कर दिया। और मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दूँ और मुझे मेरे घर को देखना है, खुद को देखना है, खुद को इम्प्रूव करना है। क्योंकि मैंने इस 1.5 साल में खुद को ना यहाँ से मैं बल्कि यहाँ ले आई हूँ। मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ, मुझे खुद पे ऐसा लग रहा है कि मतलब किसने मारा है, मेरे को कुछ किया है। बट वही है कि स्टिल टाइम बीतते बीतते चीज़ें ठीक होती हैं। बस मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे प्यार करते रहो और मेरा साथ दे दो, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं है मेरे घर के लिए। और मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कंटेंट क्या रखूँ मैं। और क्या कहना था मुझे, लोगों से मुझे ज़रा बच के रहना, क्योंकि ट्रस्ट हर किसी के लिए नहीं बना आज के टाइम में, ये देख लिया मैंने। तो हर किसी से बच के रहना और स्टे ट्यून गाइस, स्टे एक्टिव और मुझे ऐसे प्यार करते रहो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बता के जाना क्या कंटेंट आना चाहिए नेक्स्ट।